दोस्तों 3 कंट्री का नाम सामने आ रहा है। कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ने मिलकर फलस्तीन को स्टेट बनने की घोषणा कर दी। मतलब फलस्तीन को मान्यता दे दी। अब जब ये बयान सामने आया और बहुत सारे जो कंट्री है, यूरोप कंट्री है और पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री है, इन्होंने भी ऐलान किया है कि हम भी फलस्तीन को स्टेट बनने की मान्यता दे रहे। उसके बाद में इसराइल के जो पेड़ में दर्द हो गया। इसराइल का जो पीएम है नेतन्याहू, उसने ऐलान कर दिया वेस्ट बैंक पर हम कब्जा करेंगे और सेटलमेंट बढ़ाएंगे। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता गाइस कि ये जो फलस्तीन को मान्यता दी जा रही ना, इधर से इसराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा। 80 से 90% गाजा पर ऑलरेडी इसराइल का कब्जा है। इसराइल ने प्रॉपर्टी वहां पर सब जितनी भी चीजें सबको बम लगाकर उड़ा दिया। वहां पर सेटलमेंट चालू है। अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां पर वो लोग प्लॉटिंग गिराना और वहां पर प्रॉपर्टी की डील होना शुरू हो चुका है। ये सब हो रहा दोस्तों। और गाजा वालों का कत्लेआम हो रहा, जिनोसाइड हो रहा, उनके ऊपर बमबारी हो रही, महिलाओं का रेप हो रहा, उनको टॉर्चर कर करके जेल में मार दिया जा रहा, बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही, टैंक से हमला हो रहा, एयर स्ट्राइक हो रही। ये सब जुल्म दुनिया वालों को 2.5-3 साल से दिख रहा। पर कोई भी कंट्री इसराइल के साथ में ट्रेड नहीं बंद करी, कारोबार नहीं बंद करी। समझ रहे? जो शेयर मार्केट चलता वो बंद नहीं करी इसराइल के साथ में। सब ने इसराइल को हथियार दिया, खाना पानी दिया, जो ट्रेड जो कारोबार है सब इसराइल के साथ में बरोबर चल रहा। तो ये फलस्तीन बनाने की जो मान्यता दे रही है 3-4 कंट्री, अभी बहुत सारे कंट्री भी सामने आए हैं कि हम भी स्टेट बनाने की मान्यता दे रहे फलस्तीन को। अब फलस्तीन आधे से ज्यादा इसराइल ने कब्जा कर लिया वेस्ट बैंक पर। हाँ, और पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान कर रहा नेतन्याहू। दूसरी तरफ 90% गाजा खत्म हो चुका है। तो जब वहां पर गाजा और फलस्तीन के लोग बचेंगे नहीं, तो स्टेट जब तुम घोषणा करेंगे, मान्यता देंगे, तो क्या फायदा स्टेट का। और दूसरी बात कि जब 2.5-3 साल से कत्लेआम हो रहा, तुमने कोशिश क्यों नहीं किया कि ये कत्लेआम को कैसा रोके। जो आम सिविलियंस के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वायलेशन कर रहा इसराइल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और जो आईडीएफ का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा। तो बताओ कितने कंट्री वालों ने नेतन्याहू को अरेस्ट करा। नेतन्याहू जहां भी गया जो कंट्री में, और वो कंट्री वाले आईसीसी के कानून को फॉलो करते थे। पर जब नेतन्याहू आया तो वो कंट्री वाले आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो कानून था उससे बाहर हो गए कि हम आईसीसी को मानते ही नहीं, हम नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो कंट्री में गया नेतन्याहू, उसका फूलहार हुआ, सब कुछ हुआ, उसका रेड कारपेट बिछाकर इस्तेकबाल हुआ। हाँ, तो मतलब ये जो ढोंग चल रहा दोस्तों कि फलस्तीन को मान्यता दे रहे, सऊदी अरब भी आ रहा। सऊदी अरब ने बोला कि पूरी दुनिया भर फलस्तीन को मान्यता देंगी। तुमने क्या उखाड़े? 2.5 साल से गाजा वालों का कत्लेआम हो रहा। हाँ, आए दिन इसराइल यरूशलेम मतलब मस्जिद अक्सा में घुसता, नीचे प्रोग्राम चालू है उसका, पूरा ऑपरेशन चला रहा है इसराइल। नीचे सुरंग खोदी जा रही, मस्जिद अक्सा का जो परिसर है ना दोस्तों, परिसर, उसके नीचे इसराइल खुदाई कर रहा। अब वो इसराइल वहां क्या कर रहा, गोटी बीटी तो नहीं खेलेगा वहां पे? हाँ, वहां पे अपना कुछ क्या कर रहा होगा वो। तुम अंदाजा लगाओ गाइस। जो पब्लिक है, पब्लिक को सब समझ रहा है ये लोग क्या कर रहे। एक आध दिन अल्लाह ना करे ऐसी खबर आई कि मस्जिद अक्सा को ग्रेनेड लगा के बम लगा कर उड़ा दिया, और उनका जो टेम्पल है वो उभर कर ऊपर आ जाएगा ढांचे की जैसा, कि हमारा टेम्पल पहले से वहां पे था। समझ रहे? ये सब इतनी हरकत हो रही, मस्जिदों के ऊपर बमबारी हो रही गाजा में, सिर्फ बयानबाजी चल रही। जो ओआईसी संगठन है, हाँ,
तो ये ओआईसी संगठन वाले क्या करते हैं, ये लोग बैठते मीटिंग बैठाते सब पूरी दुनिया से इस्लामिक कंट्री वाले जितने भी बादशाह पीएम है सबको जमा करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बातचीत तो जन दो चूल्हे भाड़ में। फिर आखिरी में जाते जाते एक पेज लिखेंगे कि हम निंदा करते इसराइल की, इसराइल गाजा में गलत कर रहा, निंदा के अलावा कोई काम नहीं आता इनको। समझ रहे, कोई काम नहीं आता। कतर पर जब ये हमला हुआ, कतर तिलमिलाया बिमलाया अंदर से, एकदम गुस्सा, लोगों को लग रहा कतर बदला लेंगे इसराइल से, कुछ ना कुछ कड़क एक्शन उठाएगा इसराइल के खिलाफ। हाँ, पर कुछ नहीं हुआ, बोले हम थोड़ा बहुत ट्रेड कम कर देंगे। ट्रेड कम करने से कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब इसराइल का सब लोग साथ दे रहे दोस्तों। और जो ये बयानबाजी करते कि हम मान्यता दे रहे, इसराइल जेनोसाइड कर रहा, वॉर क्राइम कर रहा, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा साबित करने के लिए बयान दे रहे जितने भी कंट्री वाले हैं। समझ रहे, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो इसराइल को रोक कर दिखाए, जंग बंदी कर कर दिखाए गाजा के अंदर। कोई नहीं करके बताएगा। इसराइल के खिलाफ सिर्फ वो बयानबाजी तो कर रहे, पर जो ग्राउंड लेवल पर उतर कर करना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं कर रहा उतर के। साउथ अफ्रीका ने करा था इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ केस करेला है, वो अच्छा काम करा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को दाद देना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने बहुत बेहतरीन काम किया था। पर जो दूसरे मुस्लिम कंट्री है, सिर्फ निंदा पे इनका जो है मैटर है। सिर्फ निंदा निंदा कर तो बस अपनी जनता खुश हो जाएंगी। जनता सब समझ रही कि ये सरकार कैसा हमको बेवकूफ बना रही। ये चल रहा दोस्तों। अभी देखते हैं कितने कंट्री वाले फलस्तीन को मान्यता देते, और फलस्तीन को मान्यता दे रहे तो गाजा के अंदर जो जंग चल रही उसको भी रुकवाओ। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर उतर कर ये सब काम करना होगा, नहीं तो सिर्फ तमाशा बन रहा। 65-66 हजार लोग मारे गए वहां पर। और एक रिपोर्ट है, जर्मनी इटली फ्रांस की रिपोर्ट आई थी, उसमें तो बताया जा रहा था कि 1.5 लाख के करीब गाजा के लोग मारे गए जंग में। और आईडीएफ का भी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो आईडीएफ का जो पूरा रिटायर्ड जनरल है ना, उसने खुद बयान दिया कि हमने हमारे दस्ताने उतार दिए और गाजा के अंदर हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, जख्मी किया, उनको उड़ाया बम से। ये सब कौन? आईडीएफ का रिटायर्ड जनरल बोल रहा था दोस्तों। ये सब वॉर क्राइम सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब आपकी क्या राय है दोस्तों, बताओ जरा कमेंट में। और क्या फलस्तीन को ये जो मान्यता दे रहे जितने कंट्री है, आपको क्या लगता है ये मान्यता दे रहे सही कर रहे, या फिर गाजा के अंदर जंग रुकनी चाहिए? आपकी क्या राय है हमको कमेंट करके बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए।